टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे अभी तक हमने लगभग सारे सर्टिफिकेशन के कंटेंट अपलोड कर रखे हैं। लाइक यू कैन फाइंड द कंटेंट रिलेटेड टू ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज लाइक विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। VMware vSphere से रिलेटेड हमने अच्छा खासा कंटेंट और प्लेलिस्ट ऐड कर रखा है, जिसको देख करके आप एटलीस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी IT प्रोफेशनल्स के लिए, राइट? And if we talk about the cloud computing, so you are able to find multiple playlists which are कोरिलेटेड टू द क्लाउड कंप्यूटिंग, और वो भी सारी की सारी प्लेलिस्ट हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड है, क्योंकि यू नो दैट आई नेवर यूज PPT टू डिस्क्राइब एनीथिंग रिलेटेड टू द सर्विसेज, क्योंकि आई बिलीव अगर आप टाइम दे रहे हैं हमारी वीडियोस पे और कुछ सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आई विल ऑलवेज ट्राई टू गिव द एक्सेस ऑफ पोर्टल, जिससे हम सर्विसेज को समझ सके कि कल की डेट में अगर हमें एक रियल इन्वायरमेंट में टिकट रिजॉल्व करनी पड़ जाए तो क्या हमें स्टेप फॉलो करना चाहिए। हे गाइस, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज की ये वीडियो थोड़ा सा लाइक अलग होने वाली है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, क्योंकि आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस एंड हमारे यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या आज के डेट में 2026 में साइबर सिक्योरिटी सीखना ठीक रहेगा, या फिर कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसको ऐड करने के बाद हम अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी। डेफिनेटली हर एक कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी इज अ काइंड ऑफ बैकबोन। हर एक तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, IT नॉन IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिक्योरिटी का होना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी होती है, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डेटा, हमारे ईमेल्स ना हैक होने पाए, हमारे सिस्टम या सर्वर या डेटाबेस ना हैक होने पाए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आती है। बट लेट्स कंपेयर अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी दैट वी नीड टू लर्न इन 2026, या आने वाले टाइम पे हमें इन दोनों सिक्योरिटी पे ध्यान रखना है। अगर आप सिक्योरिटी में कैरियर बनाना चाहते हैं तो यू हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन। पहला, साइबर सिक्योरिटी यूजिंग ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज, या फिर हम क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। I wanted to add one more point because before decide कि हमें सिक्योरिटी करना है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हमने कॉलेज पास आउट किया और डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं या डायरेक्ट क्लाउड सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जो जस्ट IT इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट ही साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट ही साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी सीख करके कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो है हमारे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन है। साइबर सिक्योरिटी को पढ़ने के लिए ऑन प्रोमाइसेस की बात करें, आपको नेटवर्किंग, आपको DNS, आपको DHCP, आपको एक्टिव डायरेक्टरी, आपको प्रोटोकॉल्स, आपको नेटवर्क डिवाइसेस, आपको IP एड्रेस की डिटेल्स आनी चाहिए, एंड दीज ऑल आर द बेसिक पार्ट्स। अगर आप ऑन प्रोमाइसेस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ऑन प्रोमाइसेस साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका बेसिक सॉफ्ट नेटवर्किंग यानी CompTIA के जो कंटेंट है वो क्लियर होने चाहिए। आपको हार्डवेयर और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, DHCP क्या है, DNS क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, लॉजिकल पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से लॉजिकल पोर्ट नंबर काम करते हैं, ये सारी प्रीरिक्विजिट्स हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एडिशनल कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गई, राइट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गई, सो इन सभी के लिए आपके पास बेसिक आइडिया ऑफ पाइथन, बेसिक आइडिया ऑफ जावा की होनी चाहिए, जिससे आप एटलीस्ट अपने कोड को मशीन लर्निंग के जरिए उस एप्लीकेशन के कोड में एंट्री कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें क्लाउड सिक्योरिटी की, तो क्लाउड सिक्योरिटी में पहले तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि विच क्लाउड कंप्यूटिंग यू वांट टू प्रोटेक्ट। AWS भी सिक्योरिटी इंजीनियर हायर करता है, Azure के लिए भी सिक्योरिटी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, इवन Microsoft 365 सर्विसेज को भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत अच्छे लेवल पे सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट मी गाइड यू एवरीथिंग रिलेटेड कि आज 2026 में या इस टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा साइबर सिक्योरिटी के लिए। सो एक है अपने पास ऑन प्रोमाइसेस के लिए EC काउंसलिंग। आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फर्म, एंड ये फर्म है वर्ल्ड वाइड। जैसे आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट पे जाते हैं, Amazon पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, राइट, वैसे ही EC काउंसलिंग जो है कोर सिक्योरिटी से रिलेटेड
ट्रेनिंग और कंटेंट को डिजाइन करने का काम करती है। इसमें CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर में कई सारे वर्जन है। जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो CEH वर्जन 13 है, जो करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, राइट। अगर हम बात करें इसमें कंटेंट्स की, तो क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, तो CEH 30.0 या वर्जन 13 में यू नीड टू स्टार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, जिसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे उनको कौन कौन से तरीके के अटैक्स अटैकर के थ्रू या हैकर के थ्रू दिया जा सकता है, टाइप्स ऑफ अटैक्स, टाइप्स ऑफ हैकर, टाइप्स ऑफ अटैक्स, फेसेस, लॉज और कंप्लायंस, क्या क्या चीजें होती हैं, थ्योरेटिकल पार्ट आपको आना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये वो मेथड होता है जिससे हम किसी भी कंपनी के रिसोर्स की इंफॉर्मेशन, कंपनी के किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन, कंपनी के किसी ईमेल या डोमेन की इंफॉर्मेशन को साइलेंटली कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो इथिकल हैकिंग और ऑन प्रेमाइसेस कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन दोनों है। आपका माइंड, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्लस नॉलेज, दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इथिकल हैकर ऑन प्रेमाइसेस में अच्छा कैरियर बना सकते हैं, राइट। अब बारी आती है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया थ्योरेटिकल पार्ट का कि आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कई सारे मेथड इस्तेमाल करने होंगे। ये नॉन टेक्निकल है, ये टेक्निकल है। IP एड्रेस, DNS, वेबसाइट, सोशल मीडिया साइट, ये टेक्निकल है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम ऐसे कलेक्ट करते हैं जिसके लिए टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कैनिंग नेटवर्क इज अ मेथड, इन्यूमरेशन इज अ मेथड इंफॉर्मेशन गैदर के लिए। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेम। सिस्टम हैकिंग एंड मालवेयर थ्रेट्स, स्निफिंग, राइट, सोशल इंजीनियरिंग, DDoS अटैक, ये सारे कंटेंट आपके ऑन प्रेमाइसेस में, SQL इंजेक्शन अटैक, राइट, हाई हैकिंग वायरलेस नेटवर्क या हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, IoT and OT hacking, so these all 20 modules are required, ठीक है। ये क्रिप्टोग्राफी भी हमारा बेसिक ऑफ एथिकल हैकिंग में आता है, बट इसके लिए प्रीरिक्विजिट ये है कि आपका बेसिक ऑफ नेटवर्किंग और सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी के लिए, तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एज्योर अलग तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। SC300 एक सर्टिफिकेशन है, आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट SC300, ठीक है। ये है माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन, जो आपको क्लाउड की सिक्योरिटी यानी एज्योर पोर्टल की या माइक्रोसॉफ्ट 365 की सिक्योरिटी के बारे में गाइड करता है। ऑन प्रेमाइसेस पे डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाउड पोर्टल पे, प्लेटफॉर्म पे क्लाउड की डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मल्टीपल सर्टिफिकेशंस आर अवेलेबल, SC300, SC200, AZ500, ये सर्टिफिकेशन आपकी मदद करते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोटेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर अ क्लाउड। अगर आप अमेजन पे जाना चाहते हैं तो AWS सर्टिफिकेशन अलग रहता है। इसकी जो प्रीरिक्विजिट है, आपको एटलीस्ट Azure AZ104 का सर्टिफिकेशन, MS102 माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या आपको AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये प्रीरिक्विजिट है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए, और ऑन प्रेमाइसेस एथिकल हैकर बनने के लिए आपको बेसिक ऑफ नेटवर्किंग और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आना चाहिए। Try to understand your current level and knowledge that you have. According to that, you can decide. But as per my experience in IT industry from past 17 years, you can proceed and prepare yourself for the cloud security engineer, क्योंकि आने वाले टाइम पे या अभी भी अगर हम बात करें तो काफ़ी रिक्वायरमेंट है इनकी। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ परमानेंट जॉब करने से या फिर परमानेंट एम्प्लॉय बनने से ही आप अपनी नॉलेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जिसमें आप एज ए कंसल्टेंट, एज ए सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एज ए क्लाउड सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी कई सारी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली यू विल अर्न मोर देन डेडिकेटेड सैलरी, ठीक है। अगर आप सिर्फ कंसल्ट करते हैं तो लाइक मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल इन इंडिया जो आपको सिंगल कंसल्ट पे अच्छा खासा अमाउंट प्रोवाइड करती है। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपके पास कितनी नॉलेज है, एंड आप कितने अच्छे से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाते हो, आप कितने अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हो। इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप
like how much you are going to earn in monthly basis. तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है. आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट क्लाउड सिक्योरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट आपको गाइड करने वाले हैं, बट अपकमिंग डेज में वो वीडियोस आएंगे. अभी के लिए डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. मिलते हैं हम अगली क्लास में. टेक केयर, बाय बाय.